हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एमए सेकंड सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारे फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट पेपर किशोरावस्था एवं युवावस्था है। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था के विकास के प्रमुख दो सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, हमें प्रमुख रूप से दो सिद्धांत जो भी हैं उन्हीं पर टिक करना है। इस चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में हमने दो दो ऑप्शन दे रखा है जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है उन्हीं को टिक करना है। तो ऑप्शन ए में हमारा पहला क्वेश्चन है त्वरित विकास का सिद्धांत, दूसरा है क्रमशः विकास का सिद्धांत। बी ऑप्शन में है पहला सामाजिक विकास का सिद्धांत और दूसरा है धार्मिक विकास का सिद्धांत। सी ऑप्शन में पहला पूर्ण विकास का सिद्धांत और सी के दूसरे ऑप्शन में है अर्ध विकास का सिद्धांत। ऑप्शन डी में पहला है सामाजिक विकास का सिद्धांत और दूसरा है सर्वगुण विकास का सिद्धांत। तो इन चारों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसी पे हमें टिक करना है। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारा ऑप्शन नंबर ए है, त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमशः विकास का सिद्धांत है। बाकी ये जो है ये भी विकास के सिद्धांत के ही अंतर्गत आते हैं किशोरावस्था के, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना त्वरित विकास का सिद्धांत है और क्रमशः विकास का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। उत्तेजना, भावुकता, कल्पनाशीलता, वीर पूजा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका जो हो जाएगा वो उत्तेजना है, क्योंकि किशोरावस्था में जो भी किशोर और किशोरियाँ होते हैं उनके अंदर उत्तेजना की भावना अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, उनमें भावुकता, कल्पनाशीलता, वीर पूजा की भी भावना पाई जाती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में देखिए पूछा है प्रमुख समस्या, प्रमुख रूप से कौन सी समस्या है, तो प्रमुख रूप से हमारी उत्तेजना ही है। ठीक है, अगला हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है। पहला है थायराइड ग्रंथि बढ़ने से, दूसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि बढ़ने से, तीसरा है एड्रीनल ग्रंथि के प्रभाव से और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे किशोर और किशोरियाँ होते हैं उनके वाणी में अंतर थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे जब किशोर किशोरियाँ 13-14 वर्ष की उम्र में आते हैं तो जैसे जो हमारे किशोर होते हैं उनके आवाज़ थोड़े मोटे हो जाते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं किशोरियाँ उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। ठीक है, तो किशोर और किशोरियों की वाणी में अंतर किस ग्रंथि के बढ़ने से होता है, थायराइड ग्रंथि के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है, किशोरावस्था का केंद्रीय तत्व कौन सा होता है। पहला है ऑप्शन काम भावना की वृद्धि, बी है आत्मनिर्भरता का विकास, सी है संवेगों का विकास और डी ऑप्शन है नैतिकता का विकास। तो इसमें क्या पूछा है, किशोरावस्था का केंद्रीय तत्व, जो केंद्र में हो, मुख्य बिंदु, वो क्या है, नैतिकता का विकास। ठीक है, किशोरावस्था में जो किशोर किशोरी होते हैं वो नैतिक विकास की ओर ज़्यादातर अग्रसर करते हैं, इसलिए इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा नैतिकता का विकास। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था अप्रसन्नता की अवस्था होती है। ठीक है, तो पहला युवावस्था, शैशवावस्था, सी है किशोरावस्था और चौथा है बाल्यावस्था। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अप्रसन्नता की अवस्था किसको कहते हैं, किशोरावस्था को। ठीक है, इसमें स्टेनहाल ने जो कह दिया है कि हमारे किशोरावस्था की अवस्था जो है तनाव तूफान से भरी हुई होती है, इसमें बच्चे अप्रसन्न होते हैं, खिन्न होते हैं। ठीक है, ये हमारा किशोरावस्था होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे छठवां देखेंगे क्या दिया है, परिभाषा है ये, किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है स्टेनले हॉल का, हरलाक का, वुडवर्थ का, रॉस का। ये किसने कहा है कि किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं एकदम छलांग मार के होते हैं, ये कहा है स्टेनले हॉल ने। ठीक है, अब हम लोग आगे सातवां क्वेश्चन है, नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था से संबंधित नहीं है। ध्यान देना है, यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं है। कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से
कौन सी विशेषता किशोरावस्था से संबंधित नहीं है? पहला है किशोरावस्था बड़े दबाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ये तो मुख्य रूप से है, ठीक है, ये तो मुख्य रूप से है। दूसरा है किशोरावस्था तूफान और परेशानी की अवस्था है, ये भी है। ये भी है किशोरावस्था स्थिरता की अवस्था है, ये तो कहीं पढ़े नहीं हम लोग, ठीक है, स्थिरता की अवस्था है। और चौथा है किशोरावस्था समस्याओं की अवस्था है, ये भी 100% करेक्ट है। तो इसमें क्या पूछा है? नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। क्या किशोरावस्था स्थिरता की अवस्था है, इसमें स्थिरता नाम की कोई चीज़ पाई ही नहीं जाती किशोरावस्था में। 8वां क्वेश्चन है किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का जाहिर सी बात है, बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में ही होगा, क्योंकि किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाएं जो किशोर और किशोरियाँ होती हैं वो परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या है? किशोरावस्था। अब 9वां क्वेश्चन है वीर पूजा की तीव्र भावना किस अवस्था में अधिक मुखरित होती है? वीर पूजा की जैसे किशोर किशोरियाँ जब 13 से 19 वर्ष के बीच में होते हैं किशोरावस्था में, तो वो किसी न किसी को अपना आइडल मान लेते हैं, ठीक है, उसी को वीर पूजा कहते हैं। कोई जैसे देवताओं में कोई शिव जी को अपना आइडल मान लिया, कोई दुर्गा जी को आइडल मान लिया, तो ये वीर पूजा की भावना विकसित होती है। जिसमें पहला ऑप्शन है बाल्यकाल में, दूसरा है किशोरावस्था में, तीसरा है युवावस्था में और चौथा है प्रौढ़ावस्था में। तो वीर पूजा की तीव्र भावना किसमें होती है? किशोरावस्था में, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है अधिकतम तनाव का काल कौन सा होता है? अधिकतम तनाव काल, जैसा कि स्टैनले हॉल ने ऊपर बता दिया गया था कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। तो जाहिर सी बात है तनाव भी किशोरावस्था में ही होगा। ये हमारा चैप्टर ही है किशोरावस्था और युवावस्था। 11वां क्वेश्चन हमारा स्वतंत्र और विद्रोह की भावना प्रबल होती है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है किशोरों तो सर्वाधिक आवश्यक है शैक्षिक निर्देशन, यौन शिक्षा, कैरियर संबंधी व्यावसायिक निर्देशन, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण तो शैक्षिक निर्देशन भी होता है, यौन शिक्षा भी होता है, कैरियर संबंधी भी होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? सर्वाधिक आवश्यक। इस पॉइंट पे ध्यान देना है, सर्वाधिक आवश्यक। सर्वाधिक आवश्यक किसको होती है? कैरियर संबंधी व्यावसायिक निर्देशन की किशोरावस्था में, क्योंकि सभी किशोर किशोरियाँ इसमें स्वावलंबी होना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम खुद अपना काम करें, स्वयं कुछ न कुछ लाभ उठाते रहें करके, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है किशोरावस्था किस आयु वर्ग में आती है? ए ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष की आयु में, बी है 15 से 20 वर्ष की आयु में, सी है 13 से 19 वर्ष की आयु में, डी है 18 वर्ष से ऊपर की आयु में। तो हमारा किशोरावस्था किस आयु वर्ग में आती है? 13 से 19 वर्ष की आयु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चौथा है एडोलेसेंस किसकी पुस्तक है? इसमें से बताना है एडोलेसेंस किसकी पुस्तक है? स्टैनले हॉल का, एरिक्सन का, फ्रायड का, हरलॉक का। ये जो हमारा एडोलेसेंस पुस्तक है वो किसकी है? स्टैनले हॉल की, स्टैनले हॉल की है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां स्टैनले हॉल की पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जो ये हमारा एडोलेसेंस पुस्तक है स्टैनले हॉल की, ये इसमें पूछा गया है किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। ए ऑप्शन है 1903, बी है 1904, सी है 1905 और डी है 1908। तो स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक 1904 में प्रकाशित की थी। इसमें उन्होंने किशोरावस्था के बारे में सब चीज़ बताया है, स्टैनले हॉल के सिद्धांत के बारे में, उनकी पुस्तक के बारे में पूरी है। अगली वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।